नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। अगर आपको अंधी बहरी और निर्दयी सरकार देखनी है तो उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार है और आज उत्तर प्रदेश रेप प्रदेश बन चुका है। हमें यह कहने में भी शर्म आने लगी है कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं। एक दिन के अंदर 3 रेप घटनाएं। बुलंदशहर में 14 साल की बच्ची से रेप, आजमगढ़ में 8 साल की बच्ची से रेप और बलरामपुर में 21 साल की बेटी से रेप और उसके बाद हत्या। अभी हाथरस की बेटी को न्याय मिला ही नहीं था। हाथरस की बेटी के लिए तो पूरा देश उबल ही रहा है। अभी लोग यही देख रहे थे कि ये कितनी संवेदनहीन सरकार है जो एक रेप पीड़िता के शव को भी उसके परिजनों को नहीं सौंपती है। पल पल पर बेटियों के साथ अन्याय होता है अगर वो दलित समुदाय से आती है तो। पहले बेटी का रेप अगर उच्च जाति के लोगों ने, ठाकुरों ने किया है तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि सरकार उसे बचाने के लिए क्या क्या नहीं करेगी। 4 दिन तक तो उसकी रेप की रिपोर्ट ही नहीं लिखी जाती है, धाराएं हल्की लगाई जाती हैं, लड़की की ज़बान काट दी जाती है तो ये कहा जाता है कि ज़बान कटी ही नहीं है। और उसे जिस बेटी को अस्पताल में दिल्ली में एडमिट करना चाहिए था उसको वहीं पर रखा जाता है। खैर, बेचारी 15 दिन तक अपनी ज़िंदगी के लिए जंग लड़ती रही और एक दिन उसने प्राण त्याग दिए। उसके बाद उसके शव को रातों रात हाथरस पहुंचा दिया जाता है, परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और शव का अंतिम संस्कार थिनर डाल करके कर दिया जाता है। और अगर कोई बोलने की कोशिश करता है तो उसे यह कह दिया जाता है कि आप राजनीति ना करें। महिलाओं का मुद्दा सुरक्षा का आपके एजेंडे में कभी था ही नहीं। अब जो दूसरी घटना वो बलरामपुर से हुई है, उसके अंदर भी 21 साल की बेटी है, वह कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जा रही थी। हो गया उसका तो एडमिशन। उसका तो एडमिशन भगवान के घर में कर दिया है, क्योंकि पहले उसके साथ रेप किया गया दिन में, यानी कि दिन दहाड़े रेप होते हैं अब उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके पैर तोड़ दिए गए, उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी गई, उसको नशे के इंजेक्शन लगा दिए गए। जब उसको अस्पताल में ले जाया जा रहा था तो बेटी ने दम तोड़ दिया। बेटी की मृत्यु होती है रात के 9:30 बजे और बेटी के शव को एक टेम्पो में डाल करके, गौर कीजिएगा, एक टेम्पो के अंदर डाल करके उसके शव को गांव में लाया जाता है। वहां पर रात के 10:30 बजे ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब आप ही बताइए कि जब कोई मृत्यु हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम होने में कितना समय लगता है, लेकिन एक रेप पीड़िता है तो सबूतों को दबाना है। पता नहीं उसका पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं हुआ। उसको 10:30 बजे रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार योगी सरकार पुलिस प्रशासन के द्वारा ही करवा देती है, क्योंकि उनको सबूत मिटाने होते हैं, मामला ठंडा करना होता है। यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज बलात्कारियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो दिन दहाड़े बलात्कार करते हैं और उनके सबूत मिटाए जाते हैं, शव को ठिकाने लगाया जाता है रात के अंधेरे में। क्यों यही होती है महिला सुरक्षा? ये जो 2 बेटियों की मृत्यु हुई है, ये योगी सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। ये नरेंद्र मोदी सरकार के मुंह पर एक तमाचा है, क्योंकि आप तो ये कहते हुए आए थे कि नारी के सम्मान में और भाजपा मैदान में ऐसे ऐसे जघन्य रेप कांड हो जाते हैं और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक मौन व्रत धारण कर लेती है भाजपा सरकार, कोई कुछ नहीं बोलता है। क्यों तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती है? उत्तर प्रदेश के अंदर तो राज्यपाल भी महिला है। क्या वो कांच की गुड़िया है? क्या वो चाबी से चलती है? उसको जैसा कहा जाएगा वो वैसा बोलती है? कहाँ है अब वो स्मृति ईरानी? कहाँ है आपकी फाइनेंस मिनिस्टर? क्यों उनका कोई बयान नहीं आया? क्यों मेनका गांधी का कोई बयान नहीं आया? हथनी पर तो वो बहुत उबल रही थी, बहुत उनको दुख हो रहा था। अगर इन बेटी की जगह गाय होती तो कई शहर जला दिए गए होते, कई गांव में आग लग गई होती, टीवी पर भाजपा के नेता अलाप शनाप बयान दे रहे होते और देश को दोबारा से हिंदू मुस्लिम के दंगे के अंदर झोंक दिया जाता। लेकिन
ये बेटी मरी है उसको चुपचाप जला दिया जाता है ताकि कोई आवाज़ ना आए। दलित की बेटी है, बड़े हिंदू हिंदू करते थे और दलितों ने भी बड़ा हिंदू बन करके वोट दिया था। ले लीजिए अब हिंदू बनने का इनाम। आपको पता तो लग गया होगा ना कि आप हिंदू हैं कि नहीं हैं। आपको शूद्र मानते हैं ये मनुवादी लोग, ये घोर जातिवादी लोग हैं। ये लोग हमेशा से, इन्होंने जाति इनके रग रग में घुसी हुई है। इन्होंने हमेशा से ऊपर जाति वाले लोगों ने नीचे जाति वालों का शोषण किया है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी की बेटी के साथ कुछ भी हो जाए, किसी माँ के साथ कुछ हो जाए, किसी बहन के साथ कुछ हो जाए, बेटी के साथ कुछ हो जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तुम्हारी तो बहन बेटी है ही नहीं। योगी जी, अगर तुम्हारी बेटी होती, तुमने तो सबको छोड़ दिया है, तुम तो परिवार के रिश्ते मानते ही नहीं हो। तुम तो सिर्फ गाय से रिश्ता रखते हो, बैल से रिश्ता रखते हो, मठों से रिश्ता रखते हो। अगर तुम्हारी बेटी होती, उसके साथ ऐसा हो रहा होता तो आप क्या करते? तब भी क्या आप ऐसा ही करते? अब उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने मन बना लिया है कि सत्ता के अंदर कभी भी जिस व्यक्ति का परिवार ना हो उसको ना देश की ना प्रदेश की सत्ता सौंपनी चाहिए, क्योंकि वो महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। उन्हें परिवार से लगाव होता ही नहीं है। परिवार वाला व्यक्ति ही समझ सकता है कि बेटी से उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। पिता और बेटी का रिश्ता क्या होता है। बेटी को पिता माँ से भी ज़्यादा प्यार करता है। क्या कह रहे थे वो लोग कि योगी जी आ जाइए, क्यों? आप उसके भाई लगते होंगे, आप उसके बाप लगते होंगे, आप कुछ तो लगते होंगे। क्या आप कैसे योगी हैं? आपको तो सिर्फ सत्ता से चिपकना आता है। आपका मन है कि आप कुर्सी से चिपके रहे और आपको कुर्सी से कोई ना हटाए। हिंदू हिंदू करके, हिंदू मुस्लिम में हमें बांट करके, गाय गोबर की राजनीति करके आप सत्ता में आ गए हैं। और अब मानवीयता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। अभी तो और अन्याय होगा, इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जब से उन्नाव रेप कांड हुआ है, जब से कुलदीप सेंगर को आपने बचाया, चिन्मयानंद को आपने बचाया, एक बेटी के पूरे परिवार की बलि चढ़ा दी गई एक नेता को बचाने के लिए। एक बेटी की गुहार नहीं सुनी गई चिन्मयानंद को बचाने के लिए। तो बलात्कारियों के हौसले तो प्रदेश में बुलंद होंगे ही। क्यों डरेंगे वो नहीं अब डरने वाले हैं। अब तो डरना पड़ेगा महिलाओं को। आप दोबारा से इस प्रदेश को पुराने समय में धकेल देना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि फिर से महिलाएं पर्दा प्रथा के अंदर जाएं? जब देश के अंदर इतने रेप होंगे, प्रदेश में इतने रेप होंगे, तो क्या करेंगे? हम महिलाएं दोबारा से पर्दा करके चलेंगी। आप तो कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन भाजपा के राज में बेटी बचाओ और घर में पढ़ाओ ऐसा प्रतीत होता है। आप कहते थे नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में। कितना नारी का सम्मान भाजपा करती है हमें पता है। कितनी आपकी सीढ़ियाँ वायरल होती हैं, आपके नेताओं की तरह तरह की रंगरलियाँ मनाते हुए सीढ़ियाँ वायरल होती हैं। उससे क्या होता है? क्या बच्चों के दिमाग पे गलत प्रभाव नहीं पड़ता है? क्या हमारे बच्चे उन सीढ़ियों को नहीं देखते हैं? सब देखते हैं। आपकी जो पार्टी की महिलाएं हैं वो ही सुरक्षित नहीं है, तो देश की प्रदेश की महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? और आपने जो ये अभिनेत्रियां रख रखी हैं, इनके डायलॉग स्क्रिप्ट लिखवाए नहीं है क्या कि रेप किसी का हो जाए तो क्या बोलना है? ये सिर्फ विपक्ष में होती है तभी हंगामा मचाती हैं। अब ये बिल्कुल चुप है। सबसे पहले नारी को सोचना चाहिए, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की, सबसे पहले तुम नारी हो, तुम्हें नारी के साथ खड़ा होना है। भाड़ में जाए ऐसी राजनीति जिसके लिए महिलाएं चुप बैठी हुई हैं। अगर मैं आपकी जगह होती तो इस्तीफा दे दिया होता मैंने, और प्रदेश की महिलाओं के साथ खड़ी होती। कहाँ है आपका एंटी रोमियो स्क्वाड? क्यों आप पुलिस में भर्तियां नहीं करते हैं? क्यों दिनों दिन रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हैं या इसके लिए भी विपक्ष जिम्मेवार है? सब कुछ आप विपक्ष को कह देते हैं कि आपने किया, आपने किया। ये किसने किया? कौन बचाना चाहता है? क्यों आप अन्याय के साथ हैं? क्यों आप न्याय के साथ खड़े नहीं हैं? आपको न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए। और जो राज्यपाल महोदया है उनको कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए।
राष्ट्रपति शासन लगेगा, मिलिट्री के हाथ में कमान जाएगी, तभी कुछ होने वाला है, वरना यहाँ अब कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर चुनाव करा देने चाहिए और दूसरा मुख्यमंत्री चुन लेना चाहिए और परिवार वाला मुख्यमंत्री चुन लेना चाहिए। आप तो कहते थे कि भगवा जो दुपट्टा है वो महिलाओं की रक्षा करेगा, आइए और दे दीजिए दोबारा से बयान कि भगवा दुपट्टा महिलाओं की रक्षा करेगा। नहीं करेगा भगवा दुपट्टा महिलाओं की रक्षा। महिलाओं की रक्षा अब वो स्वयं करेंगी। उनके पास आप सोचते हो कुछ नहीं है, उनके पास वोट का हथियार है, वो भी अपने वोट के हथियार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आज हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ समय बाद तो हमारे पास भी ताकत आएगी। आप लोग तो शुरू से महिलाओं का शोषण करते आए हैं, मनुवादी लोग हैं। मनुवादी लोगों ने नारी को बराबर का दर्जा दिया ही नहीं, ना ही आप देना चाहते हैं। आपके लिए रेप हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, किसी की जान चली जाए कोई बड़ी बात नहीं है, रात में सब कुछ निपटा दो। योगी जी होश में आइए, प्रदेश को संभालिए, महिलाओं को न्याय दीजिए, वरना सत्ता से उतर जाइए और जाकर के मठ में बैठ जाइए, घंटियां बजाइए। आप मठ ही संभाल सकते हैं, ये बड़ा प्रदेश है, आपके बस की बात नहीं है। आप सिर्फ गाय के ऊपर हाथ फेरते रहिए, गाय को चारा खिलाते रहिए, बेटियों को चारा बना करके दबंगों के सामने मत डालिए। क्या हुआ उस बालिका गृह की लड़कियों का? क्या उनको न्याय मिल गया? नहीं मिला। जब किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा तो क्या होगा? यही होगा जो प्रदेश के अंदर हो रहा है। बलात्कार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस देश की महिलाएं आपको वोट ना देती, प्रदेश की महिलाएं आपको वोट ना देती, तो आज भाजपा सत्ता में नहीं होती। हम महिलाएं अब जागरूक हो चुकी हैं। हम अब इस बार ऐसी बेवकूफ़ियाँ बिल्कुल नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें इस जुमलेबाज से छुटकारा चाहिए। एंटी रोमियो स्क्वाड क्या सिर्फ वैलेंटाइन डे वाले दिन ही सक्रिय होता है? वैसे नहीं होता, वो कॉलेजों के पास नहीं होता। कैसे एक लड़की जो एडमिशन लेने के लिए जा रही थी उसका कैसे रेप हो गया? कहाँ था एंटी रोमियो स्क्वाड? क्यों पुलिस के अंदर भर्तियाँ नहीं खोलती हैं? पुलिस की भर्तियाँ खोलनी जानी चाहिए। कब से मैं आवाज़ उठाती हूँ कि पुलिस की भर्तियाँ करो, चप्पे चप्पे पर पुलिस होनी चाहिए, बेटियों को सुरक्षा देनी चाहिए। हर कॉलेज के अंदर बेटियों को जूडे कराटे सिखाने चाहिए, उनकी शिक्षा फ्री होनी चाहिए। बेटियों को सक्षम बनाइए। बेटियों को अगर कहीं गांव से दूर कॉलेज है तो उनके लिए एक सरकारी बस होनी चाहिए जिसमें वो बैठ कर के जाएंगी और बैठ कर के अपने घर आएंगी। उसके अंदर मार्शल होने चाहिए। अरे सलाह ले लीजिए देश की महिलाओं से, बहुत दिमाग रखती हैं, बता देंगी कि महिला सुरक्षा कैसे की जाती है। क्योंकि जिसका परिवार ना हो उस आदमी को क्या पता कि महिला सुरक्षा कैसे की जाती है। हमसे पूछिए, हम आपको सलाह देंगे, हम बता देंगे महिला सुरक्षा कैसे होती है। जय हिंद।